नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मरीन एसिड मिड कैप फंड के बारे में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे कि मरीन एसिड कैसा फंड है, क्या फ्यूचर्स में ये आपको पैसे बना के दे सकता है, इसके अंदर कैसी कंपनी है, क्या उनके अंदर प्रॉपर ग्रोथ का पोटेंशियल है, इसने अभी तक अपनी लाइफ जर्नी के अंदर कितना रिटर्न दिया, इसके एग्जिस्टिंग चार्ज कितने हैं, अगर आप एक साल के पहले यहाँ से इस फंड से एग्जिट करते तो आपको यहाँ पे कितने चार्जेस आपको यहाँ पे लगने वाले, उन तमाम बातों के ऊपर बात करेंगे जो एक इन्वेस्टर को किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम देखना चाहिए, ताकि बाद में उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े, ताकि उनको बाद में ऐसा लगे कि भाई मैं इस फंड में कैसे फंस गया, इस फंड ने तो मेरी लाइफ यहाँ पे बर्बाद कर दी। तो मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा और यहाँ पे एक एसआईपी कैलकुलेटर्स की हेल्प से आपको ये भी बताऊंगा कि इस फंड के अंदर आप पर्टिकुलर इन्वेस्ट करते रहते हैं तो आने वाले टाइम में आपका कितना पैसा यहाँ से बन सकता है। तो दोस्तों मरीन एसिड मिड कैप फंड को डिटेल एनालाइज करने के लिए हम लोग यूज करने वाले ग्रो का, आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफी अच्छा ऐप है और एक बिगिनर्स के लिए आप इसको कह सकते हैं वरदान है, क्योंकि यहाँ इन डीप आसान भाषा में आपको सारी समझाई जाती है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले मरीन एसिड मिड कैप फंड के बारे में। इसकी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फंड का नाम में ही आपको इसका काम जो है देखने को मिल जाएगा, मरीन एसिड मिड कैप फंड, यानी मीडियम साइज की कंपनी के अंदर आपका पैसा ये लोग लगाते हैं। सिंपल साइज काम है दोस्तों। इस फंड का अगर आप 3 साल का रिटर्न यहाँ पे देखेंगे तो 35% का इसने रिटर्न दिया। ऑलमोस्ट 3 साल के जितने भी आप फंड देखेंगे, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, 3 साल के रिटर्न सभी फंड के आपको हायर मिलेगा। उसका रीजन पर्टिकुलर इतना सा है कि कोरोना पेंडेमिक आया था, सभी फंड नेगेटिव में चले गए थे। उस टाइम पे जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, इसलिए ये फंड आपको इतना रिटर्न यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपको इसको देख के यहाँ पे लालची नहीं होना, देन आंख बंद करके आपको यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना। आपको पर्टिकुलर सिनेरियो को देखना होगा। सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे लाइव बता रहा हूँ। तो 1 महीने में अगर आप देखेंगे तो अराउंड 5% के समथिंग इसने रिटर्न दिया, बट 6 महीने में देखेंगे तो यहाँ इस फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया। उसके बाद 1 साल के अंदर आप देखेंगे तो अराउंड 14 से 14.5% के बीच इसका रेट। 3 साल में देखेंगे तो अमेजिंग रिटर्न है, सभी फंड ने दिए, कोई यहाँ इसने कोई चमत्कार नहीं करके बताया। के बाद हमें यहाँ ऑल टाइम के ऊपर हर फंड अपनी टोटल जर्नी के अंदर प्रॉपर परफॉर्मेंस कर रहा है, एक सर्टिफिकेट नंबर आपको दे रहा है, यानी ये फंड यहाँ पे देखिए आपको दे रहा है अराउंड 25% का रिटर्न, यानी फंड अपने आप में बेटर है, तभी ये फंड अच्छे रिटर्न निकाल पाए अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा। तो अभी आपको क्या करना है, इसको कैसे एनालाइज करना है, तो देखिए आप इसको ग्रो के अंदर ओपन करेंगे, देन यहाँ पे आप देखेंगे अभी रिसेंट जो इसका एनएवी का प्राइस चल रहा है दोस्तों 23.46 इसका प्राइस चल रहा है। अगर हम इसकी रेटिंग देखें, जो ग्रो ने इसको रेट किया वो 4 स्टार के रेटिंग। मिनिमम एसआईपी दोस्तों आपको 1000 रुपए यहाँ पे स्टार्ट करनी होगी। यहाँ पे आप 100-200 से नहीं कर सकते। अगर आपके पास 1000 रुपए का बजट है तो ही आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर पाएंगे। देन मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करता हूँ 3000 से 5000 के बीच में आपको कभी भी एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद आप स्टार्टिंग में पीरियड में तो कर लेंगे शौक में, भाई 100 रुपए से इतना पैसा बनता है, 500 से इतना पैसा बना, बट जब आप अपने रिटर्न देखेंगे देन आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, देन बीच में छोड़ देंगे, देन आपको काफी सारे चार्जेस यहाँ पे पड़ जाएंगे। उन सारे चार्जेस भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो उसके बाद नीचे आप देखेंगे जो फंड का साइज है, तो ये लोग दोस्तों इस फंड के अंदर जो पैसा मैनेज कर रहे हैं वो 9270 करोड़ रुपए मैनेज कर रहे हैं। अराउंड आप मोटा मोटा कह सके 9000 करोड़ रुपए दोस्तों काफी बड़ा अमाउंट होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इन्वेस्टर का यहाँ पे ट्रस्ट है, यानी फंड अच्छा है। और अगर आप इसके रिटर्न भी देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें ठीक ठाक लग रहा है। अभी हम लोग हमारा अगला पैरामीटर चेक करेंगे। हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई जो हम लोग यहाँ पे इस फंड के अंदर पैसा डाल रहे हैं वो पैसा किन कंपनियों में जा रहा है, क्या एक्चुअली में वो कंपनियां हमें पसंद है कि नहीं, पास्ट में उनको कोई जान रहा है या उन्होंने कैसे रिटर्न परफॉर्म किए। तो यहाँ पे दोस्तों ऑल होल्डिंग के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, देन यहाँ पे आपको सारी कंपनियां देखने को मिल जाएगी। जैसे फेडरल बैंक के अंदर इन्होंने काफी ज्यादा पैसा डाला, 4.27%, यानी एक बड़ा अमाउंट इस बैंक के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो भारत पोर्ट्स के अंदर, के बाद आप देखेंगे श्रीराम फाइनेंस, काफी अच्छी कंपनी है। मैंने पास्ट में 2022 में इस कंपनी से काफी अच्छा पैसा बना। के बाद एक्सिस बैंक देखेंगे तो ये प्राइवेट सेक्टर की एक दिग्गज बैंक है। उसके बाद एनटीपीसी को आप जानते होंगे, थर्मल रिएक्टर के अंदर ये लोग काम करते हैं। उसके बाद एसकेएफ इंडिया, ये भी काफी अच्छी कंपनी है। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो थर्मेक्स करके कंपनी आती है दोस्तों, ये बॉयलर बनाने का काम करती है। कई सारी इंडस्ट्रीज में आपने देखा होगा उस बॉयलर को बनाने का ये काम करती है। काफी बेस्ट कंपनी, इसके प्रोडक्ट मैंने खुद यूज करे हुए। आएंगे तो आपको एक कंपनी मिल जाएगी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भारत सरकार की कंपनी है। तो ये पावर
पावर रिलेटेड प्रोडक्ट को फाइनेंस करती है। इसके बाद आप देखेंगे तो 2.5% का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, बड़ा नाम है, बड़ा बैंक है, अभी काफी कमाल के नंबर इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंस किया मार्केट में। इसके बाद आप देखेंगे नीचे तो जिंदल स्टील एंड पावर्स, तो ये भी काफी एक बड़ा नाम है आयरन एंड पावर इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद यहाँ पे सी आल होल्डिंग है, तो आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको सारी जितनी होल्डिंग जहाँ जहाँ इन्होंने पैसा डाल के रखा है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे आपको इस फंड के अंदर दोस्तों काफी वेरियस टाइप की कंपनी मिल जाती है, जैसे आपको यहाँ पे टीसीएस मिल जाता है, आपको बाटा मिल जाता है, आपको टीवीएस मिल जाता है। उसके बाद डिलीवरी, ये थोड़ी सी मुझे कंपनी डिलीवरी इसका बिजनेस भी नहीं समझ में आता और इसका बैलेंस शीट भी नहीं समझ आता, तो एक बार आप भी थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। उसके बाद एलटीए माइंट्री, ये भी काफी अच्छी कंपनी है, ये भी काफी कमाल के नंबर देता है। इसके बाद यहाँ पे आता है कजारिया सिरेमिक, इसके बाद गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, इसने भी काफी कमाल के नंबर दिए थे। उसके बाद बायर कॉर्पोर, तो ये भी एक बड़ा नाम है एरिगेट प्रोडक्ट के अंदर। कोफोर्ज, ये भी काफी अच्छी कंपनी है। उसके बाद जेके सीमेंट। तो यहाँ पे आप पूरा जब इसका पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक मेजर चीज नजर आएगी जो हर पोर्टफोलियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। पूरा यहाँ पे इन लोगों ने डाइवर्सिफाई करके रखा है। डाइवर्सिफाई मतलब क्या है पहले वो समझ लीजिएगा, उसके बाद हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। डाइवर्सिफाई मतलब दोस्तों अलग अलग इंडस्ट्री में पैसे लगाना, जैसे आपने पावर के अंदर भी पैसा लगाया, आपने कंज्यूमर के अंदर भी पैसा लगाया, आपने बैंकिंग के अंदर पैसा लगाया, तो इसको कहते हैं डाइवर्सिफाई। आने किसी सेक्टर के अंदर पर्टिकुलर अगर मंदी आती है तो दूसरे कंपनियां हमें प्रॉफिट देती है। अगर हम यहाँ पे सपोज करें सारा पैसा भाई आप आईटी में डाल दो, सारा पैसा आईटी डाल देंगे, जैसे अभी वेस्टर्न कंट्री के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि काफी सारे उनको और बैंक वहां पे डूब रहे हैं। अगर आप आईटी सेक्टर में डालेंगे तो हमारी जो इंडिया की कंपनी है, जैसे आप टीसीएस के लीजिए, इन्फोसिस के लीजिए, टेक महिंद्रा के लीजिएगा, तो ये सारी कंपनियां, इनका जो बिजनेस आता है वो वेस्टर्न कंट्री से आता है। तो अगर आप यहाँ पे पैसा डालेंगे तो आपको उतने रिटर्न नहीं मिलेंगे, इसलिए ज्यादातर लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं भाई म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालो। अभी म्यूचुअल फंड के अंदर क्यों पैसा डालो, क्योंकि दोस्तों आप कम पैसे में काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास 2000 रुपए, तो आप क्या खरीद सकते हैं, रिलायंस का शेयर भी आपको नहीं खरीद सकते, बट म्यूचुअल फंड में अगर आप 2000 रुपए डालते हैं तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं 56 कंपनी के समथिंग मैंने अभी देखा था, तो टोटल 56 कंपनी के अंदर इन्होंने पैसा डाल के रखा है। तो यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड के अंदर यही बेनिफिट मिलता है दोस्तों, आपको यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, जो एक प्लस पॉइंट होता है इन्वेस्टर के नजरिए से। और ये सच है, आप चाहे इसको माने चाहे ना माने, मैंने आपको रियलिटी यहाँ पे बता दी। उसके बाद यहाँ पे देखिए साइड में आपको एक पोर्शन दिखेगा होल्डिंग एनालिसिस, ये आपको दिखाता है कि भाई आपका पैसा कहाँ पे लगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 97% आपका पैसा इक्विटी में लगा है और 2.8% आपका केस के अंदर पैसा लगा। के बाद आता है सेक्टर अलोकेशन, मतलब किस सेक्टर के अंदर इन्होंने कितना पैसा डाला है, ताकि आपको एक मोटा आइडिया यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ज्यादातर इन्होंने पैसा डाला है दोस्तों फाइनेंस में, के बाद ऑटोमोबाइल है, उसके बाद अदर्स है और उसके बाद यहाँ पे हेल्थ केयर। तीन मेजर 4 सेक्टर में इन्होंने फोकस करके रखा भाई यहाँ पे पैसा डालना है। यहाँ पे बड़े बड़े रिसर्चर रहते हैं, इनकी टीम रहती है जो डिटेल दिन भर उनका यही काम रहता है भाई कौन सा सेक्टर 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में कितना परफॉर्मेंस करने वाला है। तो यहाँ पे ये फंड काफी अच्छा है। मरीन एसिड के अगर आप फंड देखेंगे तो इन्होंने पास्ट परफॉर्मेंस इनके जितने भी फंड रहते हैं काफी अच्छा करते हैं। तो यहाँ तक तो दोस्तों हमने इसकी होल्डिंग, देन यहाँ पे कितना फंड किस सेक्टर को अलोकेशन किया वो हमने देख लिया। उसके बाद हमें कुछ और डिटेल देखनी होती है, जैसे हमें यहाँ पे देखना होता है एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोन, देन टैक्सेस। ये दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर एक मेजर चीज है जिसको आपको जानना कंपलसरी रहता है और आपको जानना ही चाहिए। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है एक्सपेंस रेशो। अभी ये क्या होता है, यानी कि आप जिस फंड के अंदर पैसा अपना डाल रहे हैं तो उसके अंदर 0.52% एक्सपेंस रेशो आएगा। जैसे फंड मैनेजर्स की सैलरी, उनके ऑफिस का रेंट, आप इसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं जो आपका फंड चला रहे, जो आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं, तो उनके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो आपसे 0.52 लिए जाएंगे। के बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरी टर्म आती है एग्जिट लोड। अभी ये क्या होता है एग्जिट लोड दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है कि अगर आप 1 साल के पहले अपना यहाँ से एग्जिट करेंगे तो एग्जिट लोड में आपको 1% देना होगा, यानी आपने 10 रुपए इन्वेस्ट किए तो 1 रुपये यहाँ पे आपका कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे और एक टर्म आता है स्टाम्प ड्यूटी एंड इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे इसका चार्ज भी मेंशन है, आप इसको भी देख सकते हैं। नीचे आपका आएगा टैक्स का सिलेबस, कितने रिटर्न्स पे कितना टैक्स देना, अगर आप बीच में एग्जिट करेंगे तो कितना टैक्स लगेगा, वो सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको पर्सनली बोलूंगा इन चीजों को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप मन बनाइएगा कि भाई मैं 1 साल तक यहाँ पे टिक जाऊंगा। तो जबरन के काफी ज्यादा एक्सपेंसेस आपसे ये लोग चार्ज करेंगे। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए और कुछ डिटेल्स हमें देखने को मिल जाएगी, बट हमें यहाँ पे एक मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी, फंड मैनेजमेंट। तो हमें यहाँ पे फंड मैनेजर्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों आप स्टार्टिंग तो आराम से कर
कर सकते हैं, क्योंकि ये जर्नी होती है म्यूचुअल फंड में अराउंड 5 साल, 10 साल, 12 साल। उस जर्नी को ये फंड मैनेजर स्मूथ बनाते हैं और ये लोग चाहे तो हार्ड भी बना देंगे। अगर इनकी रिसर्च प्रॉपर नहीं रही, अगर इनको प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं रहा, या इनको फंड के अंदर कहीं निकलेज आ रहा है, या प्रॉपर इनकी रिसर्च नहीं हो पा रहे, तो आपका फंड यहाँ पे डूब भी सकता है। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं भाई फंड मैनेजर्स के बारे में पढ़िएगा, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, पास्ट में उनका कितना एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो सारा डाटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको रिकमेंड करूंगा आप अच्छे से फंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़िएगा, सोचिएगा, समझिएगा, फिर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा कि भाई अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना पैसा बन सकता है। ये सब चीजें तो देख ली, अभी कितना पैसा बन सकता है वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। बट यहाँ पे एक टर्म छूट गई थी, मैं माफी चाहूंगा, आपको बता नहीं पाया। तो यहाँ पे 2 पोर्शंस होते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए। एक पोर्शन होता है भाई आपके पास 10,000, 20,000, 50,000 एकदम से आता है, और आप सोच रहे भाई पैसा इधर उधर खर्चा हो जाएगा, तो आप उस पैसे को वन टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस मार्केट के अंदर देखता हूँ, तो जो सबसे ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे लोग पाते हैं दोस्तों, वो पाते हैं SIP। अभी SIP से बेनिफिट ज्यादा कैसे होता है, तो यहाँ पे देखिए इसका सिंपल सा कैलकुलेशन है, क्योंकि जब मार्केट अप जाती, यानी अभी निफ्टी 18,500 के ऊपर चल रहा है, तभी आप पैसा डाल रहे हैं। अभी निफ्टी यहाँ पे अगर 15,000 के ऊपर आ जाता है, 15K के ऊपर आ जाता है, तब भी आप पैसा डाल रहे हो। आपको तो लेना देना नहीं भाई, आप यहाँ पे भी पैसा डाल रहे हो, आप यहाँ पे भी पैसा डाल रहे हो, तो आपका यहाँ पे जो सिनेरियो रहेगा वो बिल्कुल बैलेंस रहेगा। यानी आप ना ज्यादा ऊपर में पैसा डालोगे, ना ज्यादा आप नीचे में पैसा डालोगे। तो इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचे, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप SIP के साथ जाए। लमसम में तभी आप जाए जब आपको अच्छी नॉलेज हो, जब आपकी तगड़ी रिसर्च हो और आपको मार्केट के साथ गेम खेलना आता हो, तभी आप लमसम में जाए। जैसे मैं लमसम में जाऊं तो मुझे पता है कि कब पैसा डालना है, कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, ये कंपनी पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस कर पाएगी, तो मैं इजीली उसको वन टाइम में कन्वर्ट कर सकता हूं। बट आपको मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा आप वन टाइम में मत ट्राई कीजिएगा, SIP कीजिएगा, काफी अच्छे रिटर्न आपको मिल जाएंगे। अभी रिटर्न से बात आई तो कितने रिटर्न मिल सकते हैं, मतलब 5 साल तक अगर मैं इन्वेस्ट करता रहूं तो मैं यहाँ से कितना पैसा बना सकता हूँ। तो इसका भी देखिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपल सा आना है, एक कोई सा भी SIP कैलकुलेटर यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक SIP कैलकुलेटर यूज करता हूँ। तो ये SIP कैलकुलेटर है, आपको इसको ओपन करना है। यहाँ पे 2 तरीके के आपको SIP कैलकुलेटर मिल जाते हैं, एक लमसम मिल जाता है और एक SIP मिल जाता है। अगर आप लमसम चाह रहे हो तो भाई लमसम कैलकुलेटर आप ओपन कर लीजिएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा, देन आपको सारे रिजल्ट आ जाएंगे। बट मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ आप SIP के साथ जाइएगा, काफी अच्छा पैसा बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग पीरियड कितना है भाई, 1000 रुपए। अगर आप SIP कर रहे और एक्चुअली में आप SIP से पैसा बनाना चाह रहे तो अराउंड आपको जाना चाहिए 3,000 रुपए से। दोस्तों 3,000 रुपए मैंने ज्यादा नहीं बोला, लोग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, देन अदर खर्चों में इतना पैसा डेली खर्चा करते हैं, यानी कि 100 रुपए रोज से तो महीने में वो 30 दिन होते, और आप सैटरडे संडे देखेंगे तो अराउंड 200 रुपए रोज भी वो यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ भाई एक आम आदमी 3,000 रुपए फालतू में खर्चा करता है, उसमें उसकी 2 चीजें जाती है, एक तो उसकी वेल्थ जा रही, देन उसकी यहाँ पे हेल्थ भी जा रही। तो आपको उन चीजों को नहीं करना, देन उसको आपको इन्वेस्ट करना। तो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ भाई मैं 3,000 रुपए इस फंड के अंदर डालूंगा, देन एक्सपेक्ट रिटर्न। मैं यहाँ पे कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, जो फंड ने अपना लॉन्ग टाइम जर्नी के अंदर दिखाया है। देखिए फंड का हम यहाँ पे देख लेते हैं, फंड जो है 2019 का यहाँ पे दिखा रहा है। हो सकता है प्रॉपर डाटा नहीं आ रहा, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा, को सारी चीजें समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑल टाइम का डाटा लगा है, देन यहाँ पे अराउंड 25% जा रहा है। तो मैं ना 25 मान रहा हूँ ना 24 मान रहा हूँ, मैं यहाँ पे मान रहा हूँ भाई मुझे रिटर्न आएगा 22%। एवरेज में यहाँ पे 22% मान लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टाइम पीरियड आता है। तो अभी टाइम पीरियड का गेम दोस्तों काफी कमाल होता है, यानी यहाँ पे होता है कंपाउंडिंग का खेल। यानी एक साल में अगर आप 3 धाम 30 और 36,000 इन्वेस्ट करेंगे तो पहले साल में आपको 36,000 का रिटर्न आएगा, फिर अगले साल आपका 36 से आप और 3,000 के SIP करेंगे, तो इसे कंपाउंडिंग में आपका पैसा बढ़ता जाएगा। अराउंड आप 20 साल के लिए कम से कम जाइएगा। उसके बाद अगर आपके पास और ज्यादा टाइम है तो आप 30 साल जाइएगा। आपका जो 20 साल में पैसा ग्रो नहीं करेगा उतना उससे डबल यहाँ पे 20 से 30 साल में आपका पैसा हो जाएगा। वो कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए सारा डाटा मैंने डाल दिया, ऐसे ही आपको डाटा फिट कर लेना है, देन यहाँ पे आपको कर देना है कैलकुलेट। तो यहाँ पे सारा डाटा आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 7,20,000 आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, देन आपको जो रिटर्न आएगा यहाँ पे एस्टिमेटेड है, यहाँ पे कंफर्म कुछ भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में कब स्लो डाउन आ जाए, कब आप आ जाए, तो पैसा बढ़ भी सकता है, पैसा घट भी सकता है। इस बात को आपको अपने माइंड में रखना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 1,21,55,843 आपके पास टोटल वेल्थ हो जाएगी रिटर्न्स की। और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल वेल्थ जो आपके पास रहेगी 1,28,75,843। तो ये टोटल वेल्थ आपके पास इकट्ठी हो जाएगी अराउंड 20 साल के
बाद। बट अगर आप अर्ली एज में, आप 18 में, तो आपको और 40 साल के टाइम के लिए जाना चाहिए कि बंदा यहाँ पे 30 साल तो कम से कम करेगा। तो 30 साल का जैसे आप कैलकुलेट करेंगे, आप सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे अराउंड 11 लाख के समथिंग, यानी 10,80,000 रुपए आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, देन आपकी जो वेल्थ हो जाएगी दोस्तों 11,41,39,951 रुपए आपके पास टोटल रिटर्न इस फंड से एस्टिमेटेड है। मैं अगेन कहना चाहूंगा एस्टिमेटेड है, कोई भी यहाँ पे कंफर्म देन प्रूफ नहीं है। इसके बाद टोटल वैल्यू अगर आप देखेंगे जो आपने इन्वेस्ट किया, देन आपको जो रिटर्न आया तो 11,52,19,951 रुपए आपके पास टोटल वेल्थ हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी म्यूचुअल फंड को कैलकुलेट कर सकते हैं, देन उनकी कंपनियों को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपकी पसंद की यहाँ पे कंपनी नहीं है तो कोई भी कुछ भी बोले आपको इन्वेस्ट नहीं करना। आपको लगता है भाई कंपनी में पोटेंशियल नहीं है तो आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना। तो दोस्तों आशा करता हूँ मरीन एसिड मिड कैप से रिलेटेड आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है या कुछ चीजें आपको यहाँ पे नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। चलिए मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।